एक नए पत्रकार हैं, हम मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। आदमी की आदत यह होती है कि आदमी आज के युग का मक्खी हो गया है, गंदगी की तरफ ज्यादा आकृष्ट होता है। बिहार के कोई टीचर ही पढ़े लिखे नहीं है। कि पहले अखबार छपते पहले थे, बिकते बाद में थे। अब अखबार बिकते पहले हैं, छपते बाद में हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चों में कैसे बदले बिहार के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज साहू और आज हमारे साथ जुड़े हैं संतोष भारद्वाज सर, जो लेट्स इंस्पायर बिहार नाम की एक संस्था चलाते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जानेंगे सर से कि ये संस्था क्या काम करती है और बिहार के लिए क्या अच्छा कर रही है, और कुछ प्रॉब्लम कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही और भी काफ़ी चीज़ें जानेंगे सर से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके मन से हमें लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में कुछ अपना अनुभव और उसका मिशन साझा करने का मौका मिल रहा है। बेसिकली लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान है, एक मुहिम है। आदरणीय वरिष्ठ आईपीएस विशेष गृह सचिव बिहार सरकार आईजी श्री विकास वैभव जी का यह उनकी परिकल्पना है, यह उनकी सोच है, यह उनका संकल्प है जिसके हम सब साथी हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार बेसिकली बिहार की जो बौद्धिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक जो उत्कृष्ट व्यवस्था थी, जो हमारी उपलब्धियां थी, उन सबके पुनर्जागरण, उन सबके पुनर्प्राप्ति, उन सबकी पुनर्स्थापना करने हेतु यह एक अभियान है जिसमें देश विदेश के लाखों लोग जुड़ चुके हैं। करीब पूरे बिहार सहित पूरे देश व अब्रॉड के चैप्टर्स ले लें तो 650 हमारे व्हाट्सएप चैप्टर हैं, जिसके मार्फत हम लोगों को बिहार के बारे में जागरूक कर रहे हैं, बिहार के बारे में उनको हम अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं, बिहार की जो ऐतिहासिक विरासत थी उसकी उनको याददाश्त वापस दिलवा रहे हैं। हम उन सबके मार्फत जो बिहार की ग्लोरी थी, जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, जो हमारे पुराने आदर्श थे, जो पुरानी हमारी जो शैक्षणिक उपलब्धियां थी, हम उन सबको फिर से वापस लाने के लिए लगे हुए हैं। आदरणीय श्री विकास वैभव जी के नेतृत्व में करीब करीब हम 4,500 तो एक्टिव हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कि अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में आए दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। कुछ कैंप हुआ, मेडिकल कैंप हुआ, शिक्षा कैंप हुआ। एक महिलाओं के लिए हमारा गार्गी चैप्टर है, उनके द्वारा महिलाओं को, बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही हम इस लेट्स इंस्पायर बिहार मंच की तरफ से स्टार्टअप सबमिट कर रहे हैं, बिहार में इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स को वहां अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं यह कहूं कि ये पूर्णतया सामाजिक, आध्यात्मिक व वैकासिक क्रांति है जिसमें निहित है बिहार का विकास। ठीक है सर, पर जैसे कि अभी आप जो बात कर रहे थे कि इतिहास के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, तो क्या आपको लगता है इस चीज़ से बिहार चेंज हो सकता है? क्योंकि बिहारी पे अक्सर ये इल्ज़ाम भी लगता है कि हम लोग से जब भी पूछा जाता है कि बिहार क्या है, तो हम लोग अक्सर इतिहास में चले जाते हैं, हम लोग प्रेजेंट नहीं बताना चाहते। क्या ये रीज़न है नहीं है कि हम लोग कि अभी जो समय चल रहा है बिहार के लिए ये ठीक नहीं है? तो क्या इतिहास जानने से, हमारे संस्कृति के बारे में जानने से बिहार डेवलप हो सकता है? क्योंकि अक्सर हम लोग चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य पे चले आते हैं, तो क्या इससे डेवलप हो सकता है बिहार? और क्या हो रहा बिहार मैं इससे इस डेवलप? बात के लिए इस बात पर आपसे चंद शब्द और कहूंगा। निज़्म इज़िकिल की एक चंद लाइनें हैं कि सो अ विश रीप एन एक्शन। आप कोई इच्छा जाहिर करते हैं, फिर उसका एक्शन में लाते हैं। सो एन एक्शन रीप ए हैबिट। फिर आप कोई चीज जब एक्शन में लाते हैं तो वो आपकी आदत बनती है। सो अ हैबिट रीप ए कैरेक्टर। जब एक अच्छी आदत को आप बोते हैं तो अच्छा चरित्र आप प्राप्त करते हैं। एंड सो अ कैरेक्टर रीप ए डेस्टिनी। जब एक अच्छा चरित्र आप बोते हैं तो अच्छा भाग्य आप पाते हैं। हम पुरातन काल की सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। आए दिन आप जब अभी सोशल मीडिया या अखबार, न्यूज़पेपर देखेंगे तो लेट्स इंस्पायर बिहार से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे।
कई सारे हम प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, कई सारे वोकेशनल ट्रेनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जहां हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को सशक्त कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को हम उस चीज के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। हम स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। हम यह नहीं बात कर रहे हैं कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे। हम बात यह कर रहे हैं कि हम नए नए स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। आप आइए, हमें सशक्त कीजिए, हमसे जुड़िए और आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। हम जब तक एक दूसरे को प्रेरित नहीं करेंगे, हम जब तक एक दूसरों को सहयोग का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम बिहार का कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ गाना नहीं गाना हमें, मगध डायनेस्टी था, हमारा नालंदा था, तक्षशिला था। लेट बी गॉन बाई गॉन, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर द स्पाइट मिल। जो हो गया हो गया। हम जहां हैं, हम वहां से नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, हम वहां से नई शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार का जो मेन है, मिशन है। हम पुरानी चीजों का स्मरण सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं या लोगों को स्मरण दिला रहे हैं कि वो प्रेरित हो सके। कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि हम अपने पास्ट को जब तक ध्यान में नहीं लाते, हम अपना फ्यूचर तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते। हमसे क्या गलतियां उस समय हुई, उन सब गलतियों को अब नहीं दोहराना है, इसलिए हमको इतिहास भी पढ़ाना है। नहीं तो सर एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे कि मतलब भी पुरातन, पढ़ाना है। तो सर एक मिनट रोकना चाहेंगे कि पुरातन बिहार क्या था, कैसा था पुरातन बिहार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? स्वर्णिम बिहार था। आप देख लो, तक्षशिला, नालंदा, आप नॉर्थ टू साउथ आप देखो, चाहे अध्यात्म ले लो, दर्शन ले लो, ज्ञान ले लो, आप चाहे अच्छी डायनेस्टी ले लो, सबसे अच्छा प्रशासन देख लो, सब बिहार में था। बिहार में सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे येन केन प्रकारेण, ड्यू टू मुगल्स, ड्यू टू अदर इन्वेडर्स, ड्यू टू ब्रिटिशर्स एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ड्यू टू आवर पॉलिटिकल फेल्योर, देयर वाज नो पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस फॉर द बिहार। बिहार को बढ़ावा देने के लिए, बिहार को आगे करने के लिए किसी ने अपनी राजनीतिक तत्परता नहीं दिखाई, किसी ने अपनी इच्छा नहीं दिखाई। सत्ता आती रही, जाती रही, नए नए मुख्यमंत्री आते गए। वी आर नॉट गेटिंग पॉलिटिकल। हम पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा अपने LIB की कर रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार की कर रहे हैं। कि हमने खुद कोशिश क्या की, क्या किया हमने? हमने अपनी तरफ से उस पुरातन जो हमारी शैली थी, जो हमारी पुरातन एक हमारी उत्कृष्टता थी, उसको वापस लाने की कोई कोशिश भी नहीं की। आज भी IIT, IAS, IPS में बिहार के बच्चे काफी ज्यादा में निकलते हैं, उसमें वहां के सिस्टम का कोई योगदान नहीं है। उन बच्चों को सलाम है जिन्होंने विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद अपना जो जीन है, जो उनका जो दुर्लभ जीन है बिहार के बच्चों का, वो उन्होंने जागृत रखा और उन्होंने सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित किया। सर वहां एक के चीज, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई योगदान नहीं। तो सर हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हुए थे जो कि हमें कुछ अलग ही चीज़ बता रहे थे बिहार के बारे में। जैसे कि वो बता रहे थे कि जैसे हमारे कंट्रोल से गया, इन द सेंस कि जैसे हमारे कंट्रोल से जो साम्राज्य गया, जो मगध, गुप्ता एम्पायर, जो भी पहले के जो भी साम्राज्य थे, जैसे कि आप सबको पता है कि अखंड भारत पे बिहार के कंट्रोल था। जैसे हमारे कंट्रोल, हमारे हाथ से वो कंट्रोल गया तो सारे विश्व या फिर क्या कि इंडिया जो भी है वो सब दबाना शुरू कर दे बिहारियों को। कि उनको ऐसा लगता है कि बिहार के हाथ में जिस दिन फिर से कंट्रोल अगर चला गया तो फिर से वो पुराना बिहार डेवलप कर जाएगा, बिहार आगे निकल जाएगा। अब इसका क्या रीज़न है वो ये ऐसा वो बता रहे थे। अब क्या आपको लगता है ऐसा कि बिहारियों को दबाया जा रहा है? सर मैं इस बात पे थोड़ी अपनी राय अलग रखता हूँ। बिहार का जीन ऐसा है, वहां का ऐसा, बिहार के मिट्टी की तासीर है कि बिहारियों को कोई दबा नहीं सकता। पहली चीज बता दूं, आज भी पूरी दुनिया में बिहारी जिस देश में है वो अच्छी जगह से वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। अपने देश में भी जितनी जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करीब करीब 50% बिहारियों का योगदान है। यह नहीं है कि उनको दबाया गया। बिहार की दो तस्वीर पेश की गई। एक तस्वीर जो थी लेकिन पेश ही नहीं की गई, जो बिहार से IAS IPS ब्रिलियंट जो ब्रेन ड्रेन विदेशों में, देश के अन्य शहरों में हुआ,
उसको दबा दिया गया। दिखाया क्या गया, जो बिहार में गुंडा राज है, बिहार में ये अव्यवस्था है, ये खराब है, ये स्कूल खराब है। एक टूटे हुए स्कूल का, आप बिहार के एक टूटे हुए स्कूल का भी जाके निरीक्षण करें, उसका इतिहास का पिछले 10-20 साल के रिकॉर्ड का, वहां भी 2-4 बच्चा वहां का पढ़ा हुआ इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस आईपीएस मिल जाएगा। ठीक है बिहार सर। को दबाया नहीं जा सकता, बिहारियों को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन साजिश के तहत तस्वीर गलत तरीके से पेश की जाती है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, और जो जिजीविसा वाले होते हैं वो मौका लेके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम समग्रता के साथ सबको एक साथ लेते हुए, बिना जाति पाति, बिना धर्म, हम सभी बिहारियों के लिए एक सूत्र कार्यक्रम लेकर के, एक मंच से, एक समभाव से यह कह रहे हैं कि आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बिहार, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, फॉर एम्प्लॉयमेंट इन बिहार। तो सर अभी जो आप ये तस्वीर की बात कर रहे हैं कि बिहार का एक पक्ष दिखाया गया, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया गया, बिहार का केवल प्रॉब्लम दिखाया गया, या आप क्या कि बिहार का केवल बुराई दिखाया गया, तो क्या ये अभी नहीं हो रहा है? क्योंकि आप एक चीज़ गौर करेंगे तो इन कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में, या फिर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब से इंटरनेट पे आया हूँ या फिर जब से ही दिखता हूँ बिहार का, जब भी जो भी चीज़ दिखता है वो चीज़ कुछ सही चीज़ें नहीं दिखाई जाती। जो भी चीज़ वायरल होता है, जैसे आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले सोनू नाम का लड़का वायरल हुआ था, कि उसमें अगर वो चीज़ अगर आप कहीं देखते एज ए कि आपको बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, मान के चलिए अगर आप कहीं बाहर से देखते तो आपको तो यही लगेगा ना कि बिहार के सारे स्कूल ऐसे होते हैं, बिहार में कोई टीचर पढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि जो सोनू का फेस जिस तरह से क्रिएट किया गया वो ठीक नहीं था। उसमें ये बताया गया कि बिहार के कोई टीचर ही पढ़े लिखे नहीं है। या फिर प्रियंका हो गई जो टॉपर थी कुछ दिन पहले, और इसका एक और भी आप देखेंगे कि अभी एक नए पत्रकार हैं, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं और शुरुआत में भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे थे, उनको पूरे देश भर में प्रशंसा की जा रही है। पर कहीं ना कहीं हम मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं हो रहा कि वो बिहार का केवल प्रॉब्लम दिखाता है, बिहार का दूसरा पक्ष नहीं दिखा रहा है कि बिहार में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। बिहार में प्रॉब्लम है, आई एग्री, पर क्या बिहार में सब प्रॉब्लम ही है? कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा बिहार में। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलते हैं? हम लोग पसंद करते हैं, हम लोग भी देखते हैं मनीष कश्यप सर का वीडियो, पर हमको बस ये कहना है कि वो दोनों पक्ष दिखाए। अगर कुछ खराब हो रहा है बिहार में तो कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो दोनों दिखाओ। तो इस पे आप क्या सोचते हैं सर? मनोज जी, अभी 2-4 दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था सोशल मीडिया पे कि पहले अखबार छपते पहले थे, बिकते बाद में थे, अब अखबार बिकते पहले हैं, छपते बाद में हैं। कुल मिला के यह है कि जो भी सो कॉल्ड अपने आप को तथाकथित स्वयंभू पत्रकार कहते हैं, उनको सिक्के का दोनों पहलू दिखाना चाहिए, पारदर्शिता के साथ दिखाना चाहिए उनको। अगर कोई चीज बुरी है, सोनू कुमार का एपिसोड था, तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं जहां छोटे छोटे बच्चों ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। बिहार का ही मैं देख रहा था, एक बच्ची थी, एक पैर पे, एक हाँ, एक पैर पे वो चल के स्कूल जाती है, आती है। उसी बिहार से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चों में इतनी प्रतिभाएं हैं, आ तो रहा है सोशल मीडिया में, लेकिन एक आदमी की आदत होती है, आदमी की आदत यह होती है कि आदमी आज के युग का मक्खी हो गया है, गंदगी की तरफ ज्यादा आकृष्ट होता है, सफाई उसको कम पसंद आती है। लोग भी जो सोशल मीडिया देखने वाले हैं, उनको निगेटिव न्यूज ज्यादा चाहिए। पॉजिटिव न्यूज अगर आप कुछ लिखिए तो उस पर आपके लाइक और कमेंट नहीं होते, लेकिन निगेटिव न्यूज हो तो उस पर देखिए इतने लाइक, इतने कमेंट, इतने शेयर होंगे। हर किसी का वेस्टेड एजेंडा है, हर कोई अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। ट्रांसपेरेंट होके कोई भी नहीं है, न समाज। अगर एक पत्रकार वैसा है तो हम समाज के लोग भी दोषी हैं। इसलिए समाज को जागृत करना, उनको इंस्पायर करना, ये पहले जरूरी है। जब तक उनको इंस्पायर न किया जाए, वो विमुख हो गए हैं। कितने तरीके के ज्ञान देने वाले हैं, वो विमुख हैं। इसलिए हमने जो अपने जो अभियान का सरने जो पंच लाइन है, वो हमने यही लिखा, लेट्स इंस्पायर बिहार। पहले हम प्रेरित करें, फिर जब एक व्यक्ति प्रेरित हो जाएगा, अपने आप सारी चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। पत्रकार जब तक
निर्भीक और निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक पत्रकारिता का कोई वजूद नहीं है। पत्रकारिता यथार्थहीन है, उसका कोई सार्थकता नहीं है, निरर्थक है। हाँ सर, ये हाँ सर, ये यही चीज़ बताना चाह रहे हैं हम कि अगर आप बिहार के बारे में कुछ बात कर रहे हो, अगर कुछ बुराई दिखा रहे हो तो अब अच्छाई भी दिखाओ, कि ये तो हो कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो दोनों पक्ष आप दिखाओ। तो सर अभी आपको क्या लगता है कि आने वाले इन 10 सालों में बिहार में क्या बदलाव होगा? जैसे कि बदलाव तो होना है, जैसे हमारे सर एक आए थे रवि मिश्रा सर, तो उनसे जब हम बात कर रहे थे तो यही बोले कि चेंज तो होगा, पर क्या चेंज होगा वो मैटर करता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में क्या बदलेगा बिहार में? मैं बताऊं, आने वाले 10 सालों में अगर बदलाव की अगर आप बात कर रहे हैं, जब तक बिहार में जो बिहार की आम जनता है, जो बिहार के, जिनको मैं कहता हूं जो असली बिहारी हैं, वो जब तक जाति पाति से ऊपर नहीं उठते, बिहार के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है जाति। ये जो जातिवाद है वो इस तरीके से नस्तर की तरफ चुभ रहा है पूरे बिहार के सोशल इकोसिस्टम में, कि वो बिहार का विकास ही नहीं होने दे रहा है, लोगों को एकत्रित ही नहीं होने दे रहा है, लाइक माइंडेड लोगों को कुछ करने नहीं दे रहा है। अगर कुछ करने जाइए सबसे पहले वहां जाति निकल के आती है, जाति से बचता है तो धर्म निकल के आ जाता है। जब तक जाति धर्म से ऊपर उठकर, और इसका एक और सबसे बड़ा जो रीजन है कि वैकल्पिक या प्राथमिक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो पुराने टाइम में, आज से मैं 20 साल 25 साल पहले एक शिक्षक और विद्यार्थी का एक संबंध की बात करूं, एक दोनों के प्रति एक दूसरे के लगाव की बात करूं, वो आज नहीं रह गया है। आज सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तो इस वजह से वो उस समय की जो चीजें हैं वो हमको फिर से थोड़ा लानी होगी वापस, हमें प्रेरित करना होगा, हमें लोगों को इन सब से वापस निकालना होगा। इस जब तक हम वो नहीं करेंगे ना, तब तक विकास नहीं हो सकता, हम यूं ही करते रहेंगे। इसलिए हमको सबसे पहले इन सारी चीजों से वापस होना है। नहीं तो इस सब में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? जैसे कि अगर आप देखें कि बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा माना जाता है कि बिहार के लोग मतलब राजनीति में निपुण होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि बिहारी ही अपना राजनीतिक या फिर अपना राजनेता नहीं चुन पा रहे हैं, अच्छा नहीं खोज पा रहे हैं, तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ का जो पॉलिटिकल एटमोस्फेयर है ना, वो बच्चा के पैदा होते ही उसके सिस्टम में आ जाता है, वो उससे बाहर नहीं हो सकता, वो वहां से बाहर नहीं हो सकता। की आ जाती है ना सर जातिवाद की, वहां लीडर में भी जाति खोजते हैं। वो लीडर नहीं चाहिए उनको, उस जाति का लीडर चाहिए। और जहां भी ये सेक्शन सेक्शन का सिस्टम है, जब तक हम अपने आप को सोशल सेक्शन से बाहर नहीं करेंगे, हम कोई अच्छा लीडर ला नहीं सकते। बिहार से राजेंद्र प्रसाद भी आए, उनका रेपुटेशन देखिए, बिहार से ही अन्य लोग भी आए, उनका रेपुटेशन देखिए। लेकिन दोषी कौन है? दोषी सबसे ज्यादा जनता है। जब हम पॉलिटिशियंस की बात करें, वहां पॉलिटिकल विलिंगनेस की कमी तो है ही, वहां पॉलिटिकल कॉम्पैटिबिलिटी की कमी तो है ही। जनता बेशक लाख राजनीति जानती है, लेकिन सारी राजनीति वो बेहतरी की जगह आपसी जो तोड़ मरोड़ है उसमें लगाती है। हाँ, तो सर आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा बिहारियों का, या फिर बिहार का जो भी लोग हैं, तो उनका ये चेंज नहीं हो पा रहा है उसका माइंडसेट, ये आप कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, उनको लक्ष्य तय करना है, उस लक्ष्य के पीछे एकत्रित होना है। जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जरूरी है, तभी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। हम कोई इस तरफ खींच रहा है रथ को, कोई इस तरफ खींच रहा है, कोई इस तरफ, अनटिल अनलेस सारे मिलके एक दिशा में बिहार के रथ को खींचे। तो सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई पूछे बिहार का परिभाषा के एक लाइन में आप बिहार को परिभाषित करें, तो आप क्या क्या कहेंगे कि बिहार क्या है? 2 लाइनों में भी बिहार की परिभाषा दे दूं, लीडरों की धूम है, फॉलोवर कोई नहीं, सब तो जनरल है वहां, आखिर सिपाही कौन है? घर घर में नेता है, गांव गांव में प्रधान है, हर जगह है, हर लीडर, हर कोई लीडर है। लेकिन किसी लीडर से भी अगर आप यह पूछ लें कि आपका एजेंडा क्या बिहार के विकास का, आपके अपने 10 सूत्री कार्यक्रम बता दो, उनके पास कुछ नहीं है। अभी आउट ऑफ द ऑल थोड़ा सा अभी नए में चिराग निकल के आ रहे हैं, चिराग जी, लेकिन अभी उनको भी काफी शेप अप होना है।
उनको अच्छा, भी अभी चिराग काफी पासवान सर के डेवलप बारे में करना है अपने काफी, आप को। सर चिराग पासवान के बारे में भी काफी लोग तारीफ करते हैं, तो मतलब कैसे लीडर है चिराग पासवान जी? मैं वही कह रहा हूँ, मैं मेरी काफी 5-6 बार की मुलाकात है उनसे, बातचीत में, उनके संबोधन में, उनसे उनके पास जो ज्ञान है, वो सब जो दूसरे लीडर्स है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। ये कुछ अलग स्वैग वाला है, इनका स्वैग कुछ अलग है। मतलब समाज के बीच इनको भी और थोड़ा वर्कआउट करना है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को और हासिल करनी है। अभी जितने भी बिहार में नेता हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके बीच में जो मोस्ट प्रोमिसिंग है, जो मेरी नजर में, जो अभी लोगों की भी राय वही होती जा रही है, वो सबसे बढ़िया, अपने आप में जो कहते हैं ना, जो हर दिन इम्प्रूव कर रहा है, वो चिराग जी हैं। ओके। चिराग पासवान जी का जो अभी समाज के बीच एक प्रीव्यू बन रहा है, द मोस्ट प्रोमिसिंग लीडर। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि द फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार। अब यह है कि समाज के बीच वो कितना वर्कआउट करते हैं, समाज के बीच कितना जाते हैं, कितनी कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं समाज के अंतिम छोर पर, अंतिम व्यक्ति के पास वो अगर पहुंचते हैं, तो मेरा दावा है कि चिराग जी बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। कि उनके जैसी भाषा शैली, उनके जैसा जो एक प्रेजेंस है, पॉलिटिकल प्रेजेंस पब्लिक के बीच, वो किसी और का नहीं है। लेकिन जो जमीनी स्तर, जिसको ग्रास रूट लेवल कहते हैं, ग्रास रूट लेवल पर जो उनका कम्युनिकेशन होता है अपने संवाददाता, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथ के लोगों से, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो अट्रैक्ट करता है। उनकी बातचीत, उनका स्लैंग, उनका जो स्टाइल है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है। तो अब तो अगर उस आप, तरीके का दूसरे लीडर मैंने देखे नहीं है बिहार में। कुछ हद तक शानाबाज, जो जिस तरीके से कुछ लगता है जैसे इन्होंने अपने अंदर लिया है और उसको इम्प्रोवाइज किया है। तो सर अभी आपसे अगर कोई पूछता है कि एज ए बिहारी कि बिहार को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है, जो इसका क्या सोल्यूशन है, बिहार में भी जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, कि बिहार को ठीक करने के लिए 2-3 लेवल है। सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर लोगों को प्रेरित करना जरूरी है। इसलिए जो हमारा अभियान है, लेट्स इंस्पायर बिहार, हम बिहार के हर व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए आतुर हैं। हम हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, हर जिले में हमारे चैप्टर्स हैं, हर ब्लॉक में हमारे चैप्टर हैं, हर गांव तक हमारे चैप्टर शुरू होने वाले हैं। पर सर अगर और आप हम बात उन करें तो लोगों को आप जो, बिहार की बौद्धिक संपदा, बिहार की साहित्यिक उपलब्धि सबको वापस लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो सर अभी आप जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो सब, जो भी आप प्रॉब्लम के जो भी सॉल्यूशन बता रहे हैं वो सब ना हमको ऐसा लगता है कि एज ए पढ़े लिखे लोग ही समझ पाएंगे। कि अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो या फिर कोई वीडियो बना रहे हो या फिर ऐसा क्या है कि कुछ भी आप जो भी कर रहे हो, लेट्स इंस्पायर बिहार में जो भी आप अभी बता रहे हैं वो सब पढ़े लिखे लोग ही समझ पाएंगे। कोई ब्लॉग है तो वो पढ़े लिखे लोग ही समझेंगे। लेकिन जो बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो वहाँ के मजदूर वर्ग से है, जो वहाँ से प्रवासी मजदूर बन के बाहर निकल जाते हैं, बाहर मजदूरी करने जिनको जाना पड़ता है, तो वो मेन प्रॉब्लम। तो अब उस तक कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि अगर बिहार को ठीक करना है तो पहले वो सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। वो जैसे ही कम हो जाएगा बिहार से लोगों का बाहर पलायन करना, फिर हमको लगता है बिहार डेवलप हो सकता है। तो आप उस तक कैसे पहुँचेंगे, उन तक कैसे अपनी बात को पहुँचाएंगे, अपने इतिहास, अपने वो गौरवशाली जो भी है, तो उन तक कैसे पहुँचेंगे सर? उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? मैं उसके लिए भी बताऊं, मैं एक संस्था हमारी है, भूमिहीन किसान मजदूर विकास सेवा संस्था। सन 1982 से वो वर्क कर रही है। बिहार के जितने रिमोट एरियाज हैं, वहाँ के जो गरीब मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी महिलाएं हैं, उनको हम स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा सुरक्षा व जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो सब उपलब्ध कराते हैं। और हम उनके लिए कर रहे हैं। हमारी जो जो समाज का सबसे नीचे का वंचित तबका है, उस तक भी पहुंच है, उस तक भी हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा संवाद चल रहा है, और हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम 3 स्टेज पे काम कर रहे हैं। एक, प्रेरित करने का। दूसरे, पीड़ित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको ऊपर उठाने का। तो मैं समझ रहा हूं कि जिस दिन हमारे साथ और भी हाथ जुड़ जाएंगे,
हमारी जो योजनाएं हैं और ज्यादा लोगों में बढ़ जाएंगी, फैलेंगी, उस दिन हम एक सशक्त समाज, सशक्त बिहार का सपना पूरा कर सकते हैं। और उसी दिन जो आप चाह रहे हैं कि बिहार का विकास कैसे हो, उसी दिन वो संभव है। तो धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने काफ़ी बिहार के बारे में जो भी चीज़ें बताएं, हमको ऐसा लगता है कि एज ए बिहारी, एज ए इंडियन भी वो सारी चीज़ें सुननी चाहिए, आपको समझना चाहिए, हर भारतीयों को ये समझना चाहिए कि बिहार क्या था, कैसे था इस जो भी साल में, क्योंकि अगर बिहार भारत को पूरे डेवलप करना तो उसमें बिहार भी एक मुख्य अंग के रूप में है, तो उनको भी डेवलप होना होगा, फिर जाके भारत का विकास संभव है। अखंड भारत जो भी आप बोले बिहार भारत को, वो संभव है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे सर? दर्शकों को क्या, मैं अपने सारे बिहार भाइयों को, बिहार के भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि हमेशा दिल में यह भावना रखें, जिंदगी में चाहे जितना भी बुरा वक्त हो, टफ हो, उसको लड़ते रहें और मन में यही दोहराते रहें कि जंग अभी जीता नहीं है, जंग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं, फैसला होने से पहले हार क्यों मैं मान लूं, हार क्यों मैं मान लूं। धन्यवाद मनोज। तो दोस्तों ये कैसा लगा हमारा आज का ये पॉडकास्ट, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको लगता है कि कोई हमारे पॉडकास्ट में कोई जिसको आप देखना चाहते हो हमारे इस पॉडकास्ट में, जो प्रॉपर बिहार से हो, बिहार के लिए कुछ कर रहा हो, तो हमें नीचे कमेंट करें, हम उनको ज़रूर इनवाइट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।